Hello all my viewers, welcome back to my channel, and today I'm going to solve this question from JEE Advanced 2022. This question is from rotation. तो करते हैं इसको और बहुत इजी और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. The flat surface of thin uniform disk A of radius R is glued to a horizontal table. तो एक टेबल पे आपने इसके सरफेस को फ्लैट को ग्लू कर दिया, चिपका दिया मतलब. Another thin uniform disk B of mass M with the same radius r rolls without slipping on the circumference of A. इसके ऊपर ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, और इसके ऊपर ये एक डिस्क है, ये इसके ऊपर रोल कर रही है. ओके, नाउ फ्लैट सरफेस ऑफ बी आल्सो लाइज इन द प्लेन ऑफ द टेबल. ये भी टेबल पे रखी हुई है. सेंटर ऑफ बी हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ ए. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बी का सेंटर है, बी का, वो ओमेगा से घूम रहा है ए के सेंटर के रिस्पेक्ट में, यहाँ इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, about the vertical axis passing through center A. The angular momentum of B is इतना. इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला है B का, जो n m ओमेगा r स्क्वायर है, और ये A के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला है. ठीक है, तो हमें n निकालना है कितना होगा. तो पहले समझते हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या है. एंगुलर मोमेंटम होता है n m b m rcm क्रॉस vcm प्लस icm. ये होता है, एक तरह से देखें तो ये होता है m या इसको बोलूं r परपेंडिकुलर mv प्लस icm. ये होता है डिस्टेंस जिस पॉइंट से आप देख रहे हो, जैसे a से इसके सेंटर तक, ये r जो लिखा है आपके पास, जिस पॉइंट से देख रहे हो उससे लेकर जिसका निकालना है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, और वो उसके सेंटर की वेलोसिटी. तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो दिस विल बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये 2r होगा, और उसका मास जो m है, और वेलोसिटी जो होगी, अगर ओमेगा से घूम रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू 2r ओमेगा. सो 2r इनटू सेंटर की वेलोसिटी, तो दिस इज, ये हो जाएगा प्लस 4m r स्क्वायर ओमेगा प्लस आईसीएम. अगर देखें इस डिस्क का, इसको देख रहे हो आप, दिस इज एम आर स्क्वायर. बट जो यहां ओमेगा है ना, ये ओमेगा कुछ और है. ये ओमेगा उस बॉडी का ओमेगा है जिससे वो अपने सेंटर की ओर घूम रही है. ये सेंटर मास का ओमेगा होता है. ये जो ओमेगा आपको दिख रहा है, जब ओमेगा 1 बोल सकते हो, बिकॉज जो ओमेगा ओमेगा गिवन है वो तो एक ही रिस्पेक्ट में, हमें ये वाला ओमेगा चाहिए जो अपने रिस्पेक्ट में घूम रहा होगा खुद. करेक्ट. तो इसके रिस्पेक्ट में नहीं, एक ही नहीं, अपना वाला ओमेगा इसका वो अलग हो सकता है. उसके लिए क्या करें निकालने के लिए, हम ये देख सकते हैं कि भाई इसके सेंटर की जो स्पीड है वो तो वही है. करेक्ट. तो और ये इस पे, इस सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रहा है, यहाँ पे प्योर रोलिंग कर रहा है सरफेस पे. दैट मीन्स कि अगर मैं इसके सेंटर की स्पीड को v बोलूं कि v स्पीड से जा रहा है और ये अपने ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट की अगर स्पीड देखें तो वो हो जाएगी r ओमेगा 1, और चलने वाली स्पीड कुछ आगे होगी. दोनों स्पीड होगी. ये नया ओमेगा है, ये उसका खुद के अबाउट है, किसका, v का. तो एक तो हमने v लिखा और एक लिखा r ओमेगा. ठीक है. और ये जिस सरफेस पे घूम रहा है ए पे, वो तो रेस्ट पे रखा हुआ. तो अगर ये स्लिपिंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि v माइनस आर ओमेगा 1 इस पॉइंट की स्पीड, इस b के इस पॉइंट की, और दोनों के मतलब जो ये b का ये वाला पॉइंट है और जो a का ये वाला पॉइंट है, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए. इसकी 0 स्पीड है और इसकी स्पीड आपके पास है ये वाली, ये भी इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि v इक्वल टू होना चाहिए r ओमेगा 1. और v पता है आपको, v इक्वल टू होना चाहिए r ओमेगा 1 फॉर नो स्लिपिंग, एंड v इज इक्वल टू, यू नो कि इसकी स्पीड तो ये ओमेगा 1 की वैल्यू आएगी 2 ओमेगा, मतलब अपने रिस्पेक्ट में डबल से घूम रहा है वो, एक रिस्पेक्ट में जितना भी था. तो दिस इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 5. उसका आंसर हो जाएगा आपके पास m की वैल्यू 5. तो ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज था कि हम इसको ओमेगा नहीं पुट कर सकते, वरना इसका आंसर कुछ और निकल के आया था, 9/2 आता शायद. इसका जो ओमेगा होता है वो अपने रिस्पेक्ट में, वो हमने फाइंड किया नो स्टेपिंग की इक्वेशन यूज करते हुए और इस पॉइंट की स्पीड यूज करते हुए. तो आई बिलीव कि हम लोग समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.